करी थी पिछली बार गेट की, ठीक है। सारे गेट्स थे हमारे, कौन कौन से गेट थे? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, एक्सॉर गेट, ये सारे गेट थे, ठीक है। अब उन्हीं गेट से आगे बढ़ के उसके मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए थे, बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए थे वो भी हम लोगों ने बात करी थी क्वेश्चंस की, ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, देखो सिस्टम हमारे दो टाइप के होते हैं। एक मैंने कहा था तुमसे बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, और एक क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अब जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। और जो गेट हैं, गेट किस पर आधारित होते हैं? वो होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पर। अगर मैं बात करूं डेसिमल नंबर सिस्टम की, हाँ डेसिमल नंबर सिस्टम की, देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है सर? डेसिमल नंबर सिस्टम में तुम्हारी गिनती होती है, जैसे हम लोग गिनती बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? 0 1 2 3, और कहाँ तक जाती है ये? 9 तक। टोटल ये कितनी हो गई? 10। क्या हो गई? 10। तो इसमें डिजिट्स कितने होते हैं? अगर मैं बात करूँ इसमें डिजिट्स कितने होते हैं, तो 10 डिजिट्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहाँ तक चले गए हम लोग? 9 तक चले गए, ठीक है। अगर मैं इसमें, जैसे मैंने तुमसे कहा ये है 3545, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा डेसिमल नंबर है। ये तुम्हारा कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर। बात समझ आ रही है? जिसे हम पढ़ते हैं, हम किसे पढ़ते हैं? डेसिमल नंबर को। अब मैं तुमसे कहूं बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम को कौन पढ़ता है? कंप्यूटर पढ़ता है। कंप्यूटर जो पढ़ता है, देखिए तुम लोगों ने अपने मोबाइल में टाइप किया क्या? 3545, ठीक है। तो ये टाइप हो गया, तुम्हें दिख रहा है ये, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं पढ़ता है। कंप्यूटर किसको पढ़ता है? और बाइनरी नंबर्स में कितने डिजिट्स होते हैं? 2। कितने डिजिट्स होते हैं बाइनरी नंबर में? 2। एक 0 और एक क्या होता है? 1। सिर्फ 0 और 1। इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है, जैसे मैंने मान लिया 1101, ऐसे लिख दिया। इसके देखो बेस में कितने था? 10। यहाँ पर बेस में कितने होंगे? 2, क्योंकि इसमें सिर्फ कितने डिजिट्स होते हैं? 0 और 1, सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं। और इसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम इस टाइप से लिखते हैं। ये हो गया 1 1 0 1, और ये क्या हो गया? 2 हो गया, सही है। अब देखो अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं, कन्वर्जन की, ये तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज थी जो हम लोगों को पता होता है, ठीक है। अगर मैं तुमसे बात करूं कन्वर्जन की, कन्वर्जन की बात की जाए अगर, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, इनटू बाइनरी नंबर। अरे सर समझ में नहीं आया। कन्वर्जन डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। अब सबसे पहले देखो यहां पर क्या है? बदलना। डेसिमल नंबर को मैं किस में बदल रहा हूं? बाइनरी नंबर में। जैसे कोई एक नंबर कहा, जैसे आपने कहा सर 23, 23 कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर। कौन सा नंबर है? अब डेसिमल को देखो बाइनरी में कैसे बदलेंगे? डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे? अब तुम ऐसे समझो, अगर तुम्हारे मोबाइल पे 23 लिखा आ रहा है तो तुम क्या देख रहे हो? 23। लेकिन पता है मोबाइल क्या पढ़ता है? वो पढ़ता है सिर्फ बाइनरी नंबर। तो इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले एक बताओ, तुम्हें वो आता है, टेबल आती है 2 की, 2 का पहाड़ा आता है? बस 2 का पहाड़ा आता है तो सही है। मुझे बताओ 23, 2 का पहाड़ा पढ़ो। 2 एकम 2, 2 एकम कितने बचे? अरे 11 दूनी 22, कितना बचा? इधर लिख दो 1, लिख दिया। अब फिर 2 से भाग दो, 2 पंजे कितना बचा? 1, लिख दिया। फिर 2 से भाग दो, 2 दूनी कितना बचा? ठीक है। अब देखो 2 एकम कितना बचा? 0। अरे 2 में तो 2 गए तो कितने बचा? 0 ही तो बचा। तो यहां लिख दिया 0, और इस जब जो लास्ट में 1 बचा, 1 को इधर लिख दो। नहीं आया। फिर से देखो 200 भाग दो किससे? 23 को। तो 2 से भाग दिया तो 11, 11 दूनी 22, 1 और ऐड करोगे तभी तो 23 होगा। यहां लिख दिया 1, वो ऐड करना था।
फिर 2 से भाग दिया, 5 दूनी 10, देना भाग 2 से ही है, ठीक है। 5 दूनी 10, कितना बचा 1, फिर 1 यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, फिर कितना बचा 1, फिर से 1 यहीं लिख दिया, बात समझ में आ रही है। उसके बाद में देखो 2 एकम 2, पूरे 2 हो गए, कुछ बचा नहीं, तो क्या लिख दिया, और लास्ट में क्या है 1 को कहाँ लिख दिया, सही है, लास्ट में 1 बचेगा तो 1 को कहाँ लिख देंगे, यहाँ। अब उल्टा चले जाओ, क्या जाना है उल्टा, ठीक है, उल्टा गए, देखो नीचे से कहाँ ऊपर, नीचे से ऊपर गए तो बताओ क्या लिखोगे, पहले 1, फिर 0, 1 1 1, यही किसके बराबर है, यानी कि तुम क्या पढ़ रहे हो 23, कंप्यूटर क्या पढ़ रहा है 1 0 1 1 1, बात समझ में आ रही है, कंप्यूटर क्या पढ़ रहा है ये। अब मुझे बताओ, अगला मैंने नंबर लिया मान लो 53, 53 क्या है 10 है, ये कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर, कौन सा नंबर है, डेसिमल। नाउ डेसिमल कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर, सबसे पहले किससे भाग दें, 2 दूनी 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा ना, अरे 26 दूनी 52, 26 दूनी 1 बचा ना, 1 बचा, फिर 2 से काटा, कितने बचे 0, 13 दूनी पूरे पूरे कट गए 26, फिर किससे काटो, 2 छंग कितने बचे 1, पहाड़ा पढ़ना आ रहा है, 1 बचा, सही है बच्ची, फिर 2 से काटो, 2 तियां, अब बताओ 2 से 2 एकम, और ये 1, 2 एकम 2, तो 1 बचा ना, क्या बचा 1 को कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, फिर ये 1। अब बताओ इस 1 को उठा के मुझे लास्ट में यहाँ लिख देना है, कैसे चला जाऊँ, तो बताओ 1 1 0 1 0 1, ये क्या है बाइनरी नंबर, ठीक है। तो किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बस 2 से डिवाइड करना है, सिर्फ किससे डिवाइड करना है 2 से। अब सर मेरे पास में और भी तो दिक्कत है, क्या, जैसे मान लो, एक बार बताओ, मान लो मेरे पास में एक डिजिट है, मुझे 0.250, ये भी तो क्या डेसिमल में है, ये क्या है, इसे कन्वर्ट कैसे करूं, ये तो सब पूरे पूरे थे तो तुमने कन्वर्ट कर दिए, इसको कैसे कन्वर्ट करूं, तो इसको कन्वर्ट देखो कैसे, अगर पॉइंट में कोई चीज होती है, किस में होती है, पॉइंट में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो टेंशन नहीं है, यहां ये पूरे थे तो 2 से क्या करी थी, भाग, अरे डिवाइड किया था, इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करो किससे, 0.250, कितना आएगा जल्दी बताओ, 0. क्या यहां पर 1 आया, क्या ये 1 से बड़ा है या 1 है, नहीं, नहीं है तो 0, यहां क्या है 0, तो यहां क्या कर दिया 0। अब लास्ट में कितना है, तो इसकी भी गुणा मल्टीप्लाई किससे हुई, 0.500, इसकी मल्टीप्लाई करी तो बताओ कितना आया, जल्दी बताओ, यही तो आया, इसे अभी थोड़ा रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये तो मैंने ऊपर लिख ही दिया है, ठीक है, ये लो, इसे मैं दोबारा यहां पर लिख दे रहा हूं, 10111 23 10। अब देखो बच्चों, सोचो सर इसमें क्या यहां 1 है, तो इस 1 को यहां लिख दिया, इस 1 को यहां लिख दिया, यहां क्या बचा 0, यहां क्या बचा, 1 तो चला गया, तो क्या आएगा, अभी आ जाएगा समझ में, बात समझ में आई नहीं है, इधर देखो मेरा पॉइंट में था, क्या था, अगर कोई नंबर पॉइंट में है, वो भी कौन सा, डेसिमल नंबर, नाउ वी वांट टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, ठीक है, तो डेसिमल नंबर को अगर हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट में है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 से इसे मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 0.500, यही तो आया। मैंने देखा क्या ये नंबर 1 के बराबर या 1 से बड़ा है,
नहीं है। अगर एक से कम है तो यहाँ 0 है, तो यहाँ क्या लिख दिया। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई फिर से 2 से करी, 2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 1। अब मुझे बताओ क्या ये 1 के बराबर है। अरे यहाँ पर 1 है, जो यहाँ है उसे फटाक से ने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। जैसे ही मैंने यहाँ लिखा तो भैया इससे 1, इससे ये तो चला गया, तो कितना बचा 000 की गुणा फिर किससे करी 2 से, तो 0 ही तो आएगा। क्या आएगा 0, यही तो आया। तो इसे अगर मैं लिखूंगा, इसमें ध्यान रखना, इसमें नीचे से कहाँ जाते थे, इसमें ऊपर से कहाँ आएंगे। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0.0102 इजिकल टू 0.250 और वो भी क्या डेसिमल। अब हम लोगों ने सर इसमें तो अब बात हमने किसकी करी थी कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। अब मैं अगर तुमसे कहूं बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, कौन से नंबर, बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। ओहो, बाइनरी नंबर को अब किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में। तो सबसे पहले इसमें 2 चीजें हैं, एक तो तुम्हें 2 का पहाड़ा आना चाहिए, 2 की टेबल याद हो, और अगर 2 की टेबल याद हो और क्या याद हो, गिनती। ठीक है, 2 की टेबल भी याद हो और साथ में याद हो गिनती भी। ठीक, अब बताओ गिनती आती है ना सभी को। अब जैसे मान लो कि यहां पर लिखा हुआ है 10101, ये किस में है सर, बाइनरी में। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल। अगर मैं बाइनरी से सर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो कंप्यूटर पढ़ रहा है, ये तुम्हारा मोबाइल पढ़ रहा है, अपन थोड़ी ना पढ़ पाएगा इसे। ठीक है, अपन को तो कन्वर्ट करना चाहिए। अपन इसे पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, अपन पढ़ेगा ये तो 10,101 लिखा हुआ है, कितना लिखा है 10,101, लेकिन ये 10,101 नहीं है। अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इधर से गिनती गिनो, इधर से ध्यान रखना, इधर से गिनती गिनो। गिनती गिनना आती है ना, गिनती गिनो। कहाँ से कैसे गिनेंगे, गिनती गिनो यहाँ से बोलो। गिनती 1 से स्टार्टिंग होती है, 0 1 2 3, गिन ली। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसे उठाओ। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 इंटू यहाँ पर क्या है तो 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर प्लस 1 इंटू 2 की पावर प्लस 0 इंटू 2 की पावर प्लस 1 इंटू 2 की पावर। समझ में आ गया। अब पहाड़ा पढ़ो बेटा, 1 से तो मतलब ही नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 की 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16, ये तो 0 हो गया भाई, 0 से मल्टीप्लाई हुई है ना। ये क्या हो गया 2 2 जा 4, ये भी 0। और तुम्हें पता है किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, अपने कई बार बताया है। तो ये तो 0 हो गया, ये समझ में आ रहा है ये 0 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर 0 से क्या हुई है मल्टीप्लाई हुई है, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पर 2 की पावर क्या है 0, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 बन जा 1, जल्दी ऐड करो कितना हो गया 21, कितना हो गया। हाँ तो 2 का पहाड़ा देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये नहीं 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अरे मतलब 4 बेटा 2 की 4 बार गुणा हुई है, 2 की 4 बार मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है। तब ये आ गया, तो यहाँ पर क्या आया मेरा बोलो 21, कितना आया 21। बच्ची बताओ ये कितने लिखे हैं 11 लिखे हैं, ये 11 नहीं लिखे हैं भाई, तो बताना तुम्हें ये कितने लिखे हैं भाई, तो मैं पूछ रहा हूँ ये कितने लिखे हैं 1 1, ये कितने लिखे हैं 1 1, ये बाइनरी नंबर है, नीचे 2 हैं, नीचे क्या है 2 बाइनरी नंबर। अब गिनती गिनो बस। अब 1 इंटू 2 की पावर प्लस 1 इंटू 2 की पावर, अब बताओ 2 की पावर 1, 2 एकम 2 2, 2 की पावर 0 1 1 बन जा बेटा, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, ठीक है। भावना की पावर 0 1, ठीक है, किसी की पावर 0 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगी 1। अब बताओ यहाँ पर वैल्यू कितनी आई ले लो 3, तो ये 11 नहीं लिखी है,
ये क्या लिखे हैं? 3 लिखे हैं, ठीक है। ये 11 ना लिख के 3 लिखे हैं, हाँ 11 ना लिख के 3 लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगले बढ़ता हूँ। अगर कहीं भी ये लिखा हुआ है और इसे मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं किसमें? बाइनरी नंबर टू डेसिमल। अब बताओ बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर उसे कैसे कन्वर्ट करूंगा? हाँ वही तो, इसमें पॉइंट लग गया है, तभी क्या करेंगे? तो गिनती आती है ना, तो पॉइंट के इधर गिनती गिनना स्टार्ट करो। 0 अरे 1 और इधर जाएंगे तो -1। अरे बेटा 0 के बाद क्या आएगा? -1। सर आपने इसे भी 0 गिनो, इसे 0 नहीं गिना जाएगा, यहाँ 0 हो गया है, यहाँ 0 हो गया है, तो ये क्या होगा? -1 -2 -3। बेटा 0 के बाद संख्या माइनस में ही तो आती है। 0 के बाद संख्या किस में आती है? माइनस में। और 0 से पहले क्या आती है? 1 2 3 4, ठीक है। वही तभी तो हम कह रहे थे गिनती आना चाहिए अपन लोगों को। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 1 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर, हो गया। फिर प्लस नहीं छोड़ने का, प्लस 0 × 2 की पावर प्लस 1 × 2 की पावर -2 प्लस 0 × 2 की पावर -3, ठीक है। देखो एक बात और है, अगर तुम टाइम बचाना चाहते हो तो एक काम और किया ना, जहाँ 0 है ना उस संख्या को गायब ही कर देना, ये वैसे ही 0 हो जाती है, वैसे भी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब देखो 2 2 जा 4, ये तो 0 हो गया, ये कितना होगा? 1, ये कितना होगा? 2 की पावर 0 1 हो गया, 1 बन जा 1। अब इसे ये भी 0 हो गया सर, ये भी क्या हो गया? अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 को देखो 1 तो ऐसे ही रहने दो, इसे जब नीचे लाऊंगा तो ये किसकी हो जाएगी? प्लस की। 2 अरे ऊपर माइनस की तो नीचे किसकी हो जाएगी? प्लस की। और ये क्या है? 0। ये क्या है? क्योंकि ये तो 0 से मल्टीप्लाई है ना बेटा। ऊपर क्या थी? नेगेटिव, नीचे आके क्या हो गई? पावर पॉजिटिव। हम लोग यही तो जानते हैं। हाँ हैं? स्क्वायर करके माइनस में मतलब नहीं तो और हार्ड हो जाएगी, हाँ और हार्ड हो जाएगी फिर, ठीक है। अब देखो अभी सोच रहे हैं 4 और 1 कितना हो गया बच्चों? 5। ये तो सब 0 हैं। 1/4, 2 2 जा, अरे 4 और 1 5, 2 2 जा 4। अब तुम्हें पता है 1 को 4 से भाग दो, 0.25, आंसर कितना आया? 5.25। ये समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? 5.25 ये आया। अब कर लोगे? ठीक है। बाइनरी नंबर टू डेसिमल, डेसी नंबर टू